हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं गुड मॉर्निंग आप सभी को। मुझे आशा है कि आप सभी को नंबर सिस्टम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, है ना। मेरा माँ अम्बे कोचिंग क्लासेज है, एमएससी क्लासेस से के नाम से मैं वीडियो बनाऊंगा और ये मेरा फर्स्ट क्लास है। और सबसे पहले मैं नंबर के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो इसको कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे। तो ये संख्या के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसी से संबंधित ये चैप्टर है। तो नंबर क्या होते हैं, नंबर मतलब नंबर के कितने प्रकार होते हैं। तो नंबर का दो प्रकार होता है, एक वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है और अवास्तविक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं बच्चे, है ना। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को इंग्लिश में परिमेय संख्या कहते हैं, दूसरा इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आपको पहले मैं बताऊंगा वास्तविक संख्या का परिभाषा। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या कहा जाता है जिसको वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या ही प्राप्त हो। जैसे कोई भी संख्या हम वर्ग करते हैं, यहाँ हम रफ में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि रफ में कि कोई भी संख्या है, चाहे प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, चाहे -2 है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। और प्लस वाला संख्या का भी वर्ग करते हैं, मान लीजिए 3/4 का वर्ग करेंगे, 3/4 का तो उसका भी वर्ग करेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 यानी 3 3 9 4 चौका 16। तो ये संख्या जो है वो आपका वास्तविक संख्या है। चाहे वर्गमूल वाला भी संख्या हो या बिना वर्गमूल का हो, वर्गमूल में भी हो √2 का भी, है ना, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, स्क्वायर रूट नहीं निकले, वैसी संख्या का भी वर्ग करेंगे तो वर्ग से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, अब बच जाएगा 2। तो इस तरह की संख्या को क्या कहा जाता है आपको, ये सब संख्या वास्तविक संख्या के उदाहरण है। अब दूसरी परिभाषा है कि परिमेय कलेक्शन ऑफ, है ना, एक है और इसका डिफिनेशन है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे कि a number whose square is always positive then this number is called real number, ठीक है। अब अगर अपनी मातृभाषा में अगर बोलना होगा हमारे भोजपुरी टंग में तो बोलेंगे कि वैसन संख्या है जरा के वर्ग करला पर हमेशा धन संख्या प्राप्त होला, ओकरा के वास्तविक संख्या कहल जाला। या एक दोसर परिभाषा हुई कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलैला के बाद जो संख्या प्राप्त होला ओकरा के वास्तविक संख्या कहल जाला। एक सब के उदाहरण हम तो बताइए देनी, दशमलव वाला संख्या भी आ गई, है ना। दशमलव वाला संख्या में जैसे परिमेय संख्या वाला, परिमेय संख्या होता है इसका दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, ये सब संख्या भी इसके अंतर्गत आ गया। और परिमेय संख्या का दशमलव अशांत और अनावर्ती आता है, तो ये सब संख्या इसके अंतर्गत आ गया है। जैसे अशांत अनावर्ती में ये इस तरह का संख्या हो गया 2 0 2 00 2 000, इस तरह का संख्या भी इसी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। इस तरह भी आपको मैट्रिक तक में केवल आपको वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। इस तरह मैं आगे के संख्या के बारे में बता रहे हैं, वो अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या वैसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं, यानी निगेटिव नंबर प्राप्त हो। जैसे में आएगा आपका इसका रफ हम आपको बता दे रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या आएगा, √(-1), इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इधर 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 के पावर 1 यानी -1। तो इस तरह के सारी संख्या है √(-1) हो या √(-2) हो या √(-3) हो, इस तरह की संख्या अवास्तविक संख्या का होगा, जिसके बारे में आप ये इंटर में ISC में पढ़ेंगे, ठीक है।
अब आप सभी को थैंक्स। ये संख्या के बारे में अभी एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। अब इसके बाद अगला वीडियो में मैं प्राकृत संख्या और भी जितनी भी संख्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर आप सभी को ये अच्छा पढ़ाई लगा तो आप माँ अम्बे कोचिंग क्लासेज यानी MSc क्लासेज वीडियो को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको अगर कोई कमेंट होगा तो वो कमेंट भी आप सभी करेंगे, है ना। ठीक है।